नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अब से थोड़ी देर पहले एक ऐसा फैसला आया है जिसकी प्रतीक्षा पिछले 5 महीने से देश को थी। जब बिहार में चुनाव शुरू हुआ था उसी वक्त कोहराम मच गया। लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट पिटीशन पर पिटीशन लेकर के। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर वो एक एनजीओ है, वो अक्सर अच्छा काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। रिफॉर्म के लिए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए काम करती है और इलेक्टोरल प्रोसेस पर हमेशा उनकी नजर रहती है। कहां पर कितने क्रिमिनल नेता बनने जा रहे हैं, कितने नेताओं ने अपनी कितनी संपत्ति का खुलासा किया, इस सब का डिटेल वो एक बार कंपाइल करके वो देते हैं और बहुत अच्छी जानकारी देते भी हैं। उनके तरफ से अगर ये आता तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शूरमा पहुंच गए। महुआ मोइत्रा भी पहुंच गई, श्रीमान योगेंद्र जी भी पहुंच गए अदालत और एक के बाद एक दलील देने लगे कि ये अधिकार तो इनको है ही नहीं। मैं चर्चा कर रहा हूं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जिसको आप SIR कहते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कौन कर रहा था? इलेक्शन कमीशन कर रहा था और इसकी शुरुआत हर जगह हुई और अभी 3 स्टेट की घोषणा भी हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। पश्चिम बंगाल में विवाद का विषय रहा और बिहार में विवाद का विषय रहा। तमिलनाडु में विवाद का विषय नहीं रहा, केरल में विवाद का विषय नहीं रहा, आसाम में थोड़ा बहुत विवाद का विषय रहा, पुडुचेरी में भी नहीं रहा। इन सारे स्टेट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुए, लेकिन यहां विवाद का विषय नहीं रहा। आसाम में हो गया, बिहार में हो गया। नियत देखिए क्या है। कहा कि इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है। यह दलील दी गई अदालत में। सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी गई कि इलेक्शन कमीशन ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर ही नहीं सकता है और इतने लार्ज स्केल पे नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टेट वाइज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा था। पश्चिम बंगाल में हो रहा था, बिहार में भी हुआ, तमिलनाडु में भी हुआ, केरल में भी हुआ। लेकिन बवाल 2 राज्यों में मच गया, क्योंकि दोनों राज्यों में गंवार किस्म के, मूर्ख किस्म के आर्गुमेंटेरियन हैं, जो झूठे आर्गुमेंट पेश करते हैं, बदनीयती से करते हैं। एजेंडा कुछ और रहता है, निशाना कहीं और रहता है, लेकिन अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए, अपनी असफलता को छिपाने के लिए सारा ठीकरा SIR पर फोड़ दिया जाए। तमिलनाडु में डीएमके के नेताओं ने एक बार भी नहीं कहा कि SIR की वजह से हमारी हार हुई। एक बार भी नहीं कहा। AIADMK के नेताओं ने यह नहीं कहा कि SIR की वजह से हमारी हार हुई। और TBK विजय जोसेफ ने यह नहीं कहा कि SIR की वजह से मैं जीत गया। पिनराई विजयन, आज उनके यहां छापा पड़ गया है। छापा पड़ा हुआ है पिनराई विजयन के घर पे, 2-2 जगह छापे पड़े हैं। बड़ी खबर है ये। पिनराई विजयन की बेटी एक माइनिंग कंपनी के कंसल्टेंट थी और उसमें उनको कुछ मानदेय मिलता था, कुछ रेमिटांस आते थे उनको। उस वजह से उनके ऊपर छापा पड़ा है और उस माइनिंग कंपनी का कुछ स्टेट कंपनी के साथ 10% का कुछ रिलेशन है, लेन देन है। इसके वजह से उनके यहां छापा पड़ा है, ईडी का छापा पड़ा है। लेकिन पिनराई विजयन के जुबान से आपने एक बार भी नहीं सुना होगा कि SIR की वजह से, इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से हमारी हार हुई है। एक बार भी नहीं। पुडुचेरी में भी कांग्रेसियों ने नहीं कहा कि हमारी हार अगर हुई है तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से हुई है। तमिलनाडु में कांग्रेसियों ने नहीं कहा। न सिर्फ AIADMK या DMK के नेताओं ने नहीं कहा, कांग्रेस ने भी नहीं कहा कि हमारी हार जो है वो SIR की वजह से हुई
जिस एसआईआर को लेकर के वोट चोरी की बात राहुल गांधी बिहार में प्रचलित करके आए थे, वो एसआईआर की बात नहीं कह रहे थे, वो वोट चोरी कह रहे थे। वो कह रहे थे इसके बहाने वोट चोरी किया जा रहा है, नए वोटर जोड़े जा रहे हैं और बोनाफाइड वोटर जो है, जो सही वोटर हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। बिहार में मतदान हुआ, मतदान होने के बाद एक भी एप्लीकेशन किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आया कि मैं बोनाफाइड कैंडिडेट हूं, वोटर हूं और मेरा नाम कट गया है। बल्कि आप ये कहें कि अब मेरे जैसा व्यक्ति जिनका आवास बिहार में है, वहां का वोटर लिस्ट में मेरे नाम थे, लेकिन मैंने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल नहीं किया, हो सकता है कि मेरा नाम कट भी गया होगा। और मैं जहां पर अभी रहता हूं वहां वोटर लिस्ट में मेरा नाम अभी आया नहीं है। अब जब आएगा, प्रक्रिया शुरू होगी, तो मैं उस पर अपने नाम को डलवाने की कोशिश करूंगा। मैं जहां का रेजिडेंट हूं उसका डलवाने की कोशिश करूंगा। इस तरह की कई ऐसी बातें हैं जो वहां रहते नहीं हैं, उनका माइग्रेशन हो गया है, वो कहीं और शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन उनका इलेक्टोरल रोल में नाम है, वो वापस आकर के वहां अगर वोट करना चाहते हैं तो करें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वापस नहीं जा सकते हैं तो उसके नाम पर कोई और वोट दे दे। तो मतदाता शुद्धिकरण अत्यावश्यक है। या जिनकी मृत्यु हो गई है, जो बोनाफाइड नहीं है और गलती से जिन्होंने बना लिया है, तो मतदाता शुद्धिकरण इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा कर दिया, फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार है इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और न्यूट्रलिटी को बहाल करने के लिए वो मतदाता शुद्धिकरण कर सकती है। संविधान का आर्टिकल 324 कहता है, उसे यह अधिकार देता है कि मतदाता शुद्धिकरण का काम इलेक्शन कमीशन बोनाफाइड तरीके से कर सकती है। ऐसा प्रतिबंध इलेक्शन कमीशन के ऊपर है ही नहीं। फिर कहा कि सिटीजनशिप तय नहीं कर सकता है इलेक्शन कमीशन। उसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हां, सिटीजनशिप तय करने, जो सबसे बोन ऑफ कंटेंशन था कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है सिटीजनशिप तय करने वाला। एक तो रिवीजन है कि नहीं, रिवीजन करने का अधिकार है कि नहीं, इंटेंसिव रिवीजन इतने लार्ज स्केल पे कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि है, बिल्कुल है। आर्टिकल 324 के मानिंद, उनके अधीन। और इलेक्शन कमीशन ने अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है। एसआईआर की प्रक्रिया में एक भी अतिक्रमण इलेक्शन कमीशन ने अपनी सीमा के बाहर जाकर के किया हो, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है। क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है।